नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप लोगों का स्वागत करता हूं आरपी जैन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी मैंने बताया था आपको कक्षा 11 और 12 कक्षा 11 में जो भारत और भौतिक पर्यावरण है, इस बुक को मैं पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ दोस्तों। आज मेरा ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन एकदम बिगिनिंग से करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको प्रीफर किया जाता है यूपीएससी की बुक पढ़ें। तो मैं यूपीएससी लेवल में जो यहाँ पे एनसीईआरटी का जो बुक है इसी को मैं कवर कराने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है यहाँ पे जैसा कि लिखा है लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ें हमने जान लिया था, उसके लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये दूसरा वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित। इसमें आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आज हम देखेंगे कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, भारत का तटीय रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो तट रेखा है, कोस्ट का मतलब होता है तट। जो तट रेखा है, यहाँ पे आपको तट दिख रहा है, देखिए ये इधर आपका है अरेबियन सी, अरेबियन सी है, अरेबियन। इधर आपका है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखेंगे इधर जो भारत है हमारा, ध्यान देंगे मैंने बताया था कि जो अरेबियन सी वाला पार्ट है इधर वाला होगा, इधर बोलेंगे। देखिए भारत हमारा अगर कुछ इस प्रकार से अगर देखेंगे मैप में, इधर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट मतलब पश्चिमी तट, इधर वाले को, इधर वाले एरिया को वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं और इधर वाले एरिया को ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। इधर वाले को हम लोग पश्चिमी तट बोलते हैं और इधर वाले तट को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी तट बोलते हैं। अब देखेंगे जो कोस्ट लाइन है, टोटल अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूं तो टोटल अगर मैं लेंथ की बात करूं, टोटल जो लेंथ है इनकी कितनी है, टोटल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि जो तटरेखा है भारत की उनकी टोटल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 7516, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 7516.16। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू मिलते हैं, तो यहाँ तक एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करना है 7516। उसके बाद 0.6 किलोमीटर भी ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे 0.6 किलोमीटर ये पूरा जो है कंप्लीट फिगर दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद करिएगा 7516.6 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन होता है। अच्छा, अगर मैं मेन देखिए इसमें जो होता है, इसमें क्या है जो आप ये देख रहे हैं, इसमें टोटल यूनियन टेरिटरी वाले जो कोस्ट हैं उनको भी ऐड किया गया है। यूनियन टेरिटरी जो स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इन सबको ऐड करके टोटल जो है लेंथ जो है कोस्ट लाइन का ये बनता है। अगर मैं मेन लैंड की पूछता हूँ, मेन लैंड यहाँ से पूरा जो स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं पूरा इनकी बात करता हूँ तो यहाँ पे मेन लैंड की अगर मैं बात करूँ, मुख्य भूमि की, मेन लैंड की अगर मैं बात करता हूँ, हिंदी में जिसे बोलेंगे मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की टोटल लंबाई कितनी है, यानी आप ध्यान देंगे जो समुद्र में स्थित हैं उनको छोड़ दिया जाए, यानी मेन लैंड जो हमारा भारत का ज़्यादातर पोर्शन लैंड पोर्शन है, तो यहाँ पे इसका जो है, इसको देखिए वैल्यू इसका भी याद करना पड़ेगा आपको। 6100 किलोमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, टोटल फिगर आप देखेंगे 6100 किलोमीटर होता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो देखेंगे बात यह है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने जो है, टोटल कितने स्टेट जो होते हैं हमारे जो है ओशियन रीजन, जो आपका यहाँ पे देखिए अरेबियन सी है या वे ऑफ बंगाल है, इससे जो है टच करते हैं, यानी कोस्टल रीजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। टोटल यहाँ पर देखेंगे 9 स्टेट, कितना टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी मिलाकर 13 मतलब टोटल 13 नंबर जो देखा जाए, जो फिगर आता है 13 जो है 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी मिलाकर टोटल 13 राज्य आप मान सकते हैं
के जो होते हैं समुद्री भाग से सटे हुए यानी कोस्टल रीजन से सटे हुए हैं। अब देखेंगे इसमें 9 स्टेट कौन कौन से हैं और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं, इनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे इसको फिगर के माध्यम से यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ पे जो कोस्टल दिख रहा है गुजरात हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ रहा है, गुजरात है। यहाँ पर देखेंगे गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र वाला रीजन आ जाएगा। और देखिए गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में गोवा है। कौन सा है? गोवा है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए गुजरात, मैप में ध्यान देंगे, ये गुजरात है, मैं लिख दे रहा हूँ, गुजरात है। महाराष्ट्र वाला ये रीजन है, महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कौन आता है? गोवा आता है। गोवा की राजधानी जो है पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा कर्नाटका और यहाँ पे लास्ट में आपका केरल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटका, और इधर आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे टोटल कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट हो गए। अभी 4 स्टेट और बच रहे हैं जो कि हमारे पूर्वी तट के हो जाएंगे। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इरेज करके सब एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट का। वेस्टर्न कोस्ट में वेस्टर्न कोस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया टोटल 5 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आ जाएगा, पहला आ जाएगा गुजरात, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। गुजरात के नीचे आएंगे आपको मिल जाएगा, देखिए गुजरात, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो पहला है गुजरात है। गुजरात के बाद यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र वाला एरिया आ जाएगा, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गुजरात है, महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में आपको गोवा मिल जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी मैंने अभी बताया। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका मिल जाएगा, कर्नाटका, फिर उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद फिर केरल हो जाएगा, केरल। अब देखेंगे ईस्टर्न का, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, ईस्टर्न कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ईस्टर्न कॉस्ट में कितने? टोटल 4 स्टेट आएंगे, टोटल 9 स्टेट हमारी जो है टच करते हैं। तो ईस्टर्न कॉस्ट में अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ या नीचे से ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको चाहे ऊपर से नीचे लिख लें या नीचे से ऊपर, टोटल 4 ही स्टेट हैं जो हमारे जो है किससे? समुद्री तट से लगे हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर सेकंड आएंगे यहाँ पे देखिए चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, तो उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 9 स्टेट होते हैं, जो मेजर टोटल 9 स्टेट होते हैं। अगर केवल यही बाउंड्री शेयर करते हैं तो एक टोटल जो होता है 6100 किलोमीटर जो होता है ये डिस्टेंस कवर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मुख्य भूमि जो होता है उसकी लंबाई टोटल कितनी होती है, अगर नापेंगे यहाँ पे जो एक वैल्यू आता है 6100 किलोमीटर आता है। अगर मैं द्वीपों सहित बताता हूँ तो द्वीपों सहित जो हो जाता है कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने वेस्टर्न कोस्ट देख लिया, ईस्टर्न कोस्ट देख लिया। अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये सब भी इसमें काउंट किए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए ध्यान देंगे, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने ईस्टर्न कॉस्ट बता दिया, वेस्टर्न कॉस्ट बता दिया। अब मैं आपको यूनियन टेरिटरी वाले कॉस्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूँ, यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश वाले जो हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप।
या हिंदी में लक्षद्वीप भी बोलते हैं इसे, लक्षद्वीप। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पुदुचेरी, यहाँ पर है पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी जो होता है, पुदुचेरी जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले याद करिए इसे पुदुचेरी, पुदुचेरी। और लास्ट में एक आपका आएगा दमन एंड दीव, दमन और दीव। देखिए यहाँ पे दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, तो यहाँ पे दमन दीव जो है आप इसको याद कर लेंगे, दमन दीव। तो इस प्रकार से टोटल जो है 4 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसको मैंने बताया था 9 और 4 यानी टोटल 13 स्टेट जो होते हैं जो कोस्टल रीजन के अंतर्गत आते हैं। और इनकी टोटल लंबाई यानी टोटल लेंथ की अगर बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा है और सबसे छोटी तटरेखा वाला कौन सा जो है स्टेट है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से भी क्या होता है, फैक्ट्स हैं पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रिक याद कर लेना है। देखिए अगुआ तुम महान केवल, देखिए अगुआ आप लोग जानते हैं जो शादी करवाता है गाँव में, तो अगुआ बहुत महान होता है। ठीक है, उसके पास काफ़ी रिश्ते होते हैं, काफ़ी डाटा होता है उसके पास ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात होती है तो यहाँ पर भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की अगर बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश हो या स्टेट हो, तो सबसे पहले अगर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है तो मैंने दोनों मिक्स करके लिख दिया है। अगर स्टेट पूछता है तो आप स्टेट देख लीजिएगा, और यूनियन टेरिटरी पूछता है तो आप यूनियन टेरिटरी को देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लेना है, अगुआ तुम महान केवल। देखिए अगुआ आप लोग जानते हैं जो गांव में शादी उदी करवाते हैं, तो अगुआ काफ़ी महान होता है ना, क्योंकि शादी करवाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आज से हो जाएगा अंडमान निकोबार आइसलैंड हो जाएगा, जो 1962 किलोमीटर देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए लेंथ लंबाई इसी का होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। उसके बाद दूसरा है स्टेट, यहाँ पे देखिए यूनियन टेरिटरी है और ये स्टेट है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। स्टेट की अगर बात की जाएगी तो स्टेट यानी गुजरात जो होगा 1215 किलोमीटर होता है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है 974 किलोमीटर है। यहाँ पर वैल्यू आपको केवल 2-3 का याद करना है, सबका नहीं याद करना है। ठीक है, तमिलनाडु का हो जाएगा 652 किलोमीटर, और महाराष्ट्र का यहाँ पे महाराष्ट्र का 652 हो जाएगा, और केरला का 570 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ डाटा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो गोवा है, गोवा जो राज्य है, यहाँ पर जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में है गोवा, गोवा केवल 101 किलोमीटर यानी सबसे कम तटरेखा को शेयर करता है। मैं आपको बता दूं, गोवा छोटा सा राज्य है, यहाँ पे देखे होंगे, तो गोवा 101 किलोमीटर केवल ही जो है कोस्टल रीजन से सटा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे गुजरात इतना है, महाराष्ट्र इतना है, मतलब हर राज्य ज़्यादा है रीजन में। सबसे कम जो होता है किसका है, यहाँ पर 101 किलोमीटर किसका है, वहाँ पे आपको याद रखना है गोवा का, तो गोवा का सबसे कम होता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे जो है, यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो ट्रिक है इसको आप लोग देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अगुआ तुम महान केवल, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्रम से याद हो जाएंगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम भारत में जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, यानी जिनको हम 7 सिस्टर की बात करते हैं, उनमें देखते हैं कितने राज्य आते हैं। उनका देखिए नाम ही 7 सिस्टर है, यानी 7 राज्यों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उनको 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं उसको फिगर बना के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम पे जानते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी राज्य, अगर मैं उत्तर पूर्वी राज्य की बात करूँ, उत्तर पूर्वी राज्य, इनको 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, 7 सिस्टर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। देखिए आपको याद करना है ट्रिक को, और उसी ट्रिक से आपको याद रहेगा, अरु नाम मित्र, अरु नाम मित्र। आपको करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
यहाँ पे देखिए अरु से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पर देखिए टोटल कितने नाम है, 4-5 नाम है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। देखिए ये जो मैं नाम लिखा हूँ क्लॉकवाइज है, थोड़ा सा इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज, जिस तरह हमारी घड़ी चलती है, घड़ी वाली दिशा है। देखिए सबसे पहले ऊपर आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा पहला स्टेट। दूसरा स्टेट यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ना से नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड के बाद जो तीसरा स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो तीसरा स्टेट है मणिपुर है, मणिपुर, मणिपुर वही मणिपुर जहाँ पर मैतेई समुदाय और जो है कुकी समुदाय के मध्य में वार हो रहे हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए उसमें गृह युद्ध छिड़ा हुआ है आपस में, वहाँ पे जनजातीय मामलों के लेकर वहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें, वहाँ पे काफ़ी मतलब हिंसा भड़की हुई है मणिपुर में। यहाँ पर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद यहाँ पे आ जाएंगे मिजोरम है। इसी मिजोरम से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, मिजोरम से, ना कि मणिपुर से। देखिए ऊपर मणिपुर है, नीचे मिजोरम है, उसके नीचे त्रिपुरा है। त्रिपुरा से भी हमारा जो कर्क रेखा होकर गुजरता है। ठीक है, अब इसके बाद बच क्या रहा, यहाँ पर देखिए मेघालय है, वही मेघालय जहाँ पर मानसिन राम है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय, मेघालय मतलब बादलों का घर, ऐसे बोल सकते हैं मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में मानसिन राम नामक स्थान पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो पूरे वर्ल्ड में बताया जाता है सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होता है, मानसिन राम में। उसके बाद यहाँ पे वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये असम होता है। क्या होता है, असम होता है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, असम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 3, 2, 5, 2, 7, टोटल 7 स्टेट हैं। सातों स्टेट्स जो आपको दिख रहा है इन्हीं को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा असम में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है, माजुली द्वीप। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप को नदी द्वीप में किया जाता है, नदी द्वीप। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है जिसका नाम रखा गया माजुली द्वीप। यहाँ असम की गवर्नमेंट ने इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी देश की सीमा से टच हैं, किसी देश के बाउंड्री से टच हैं, सीमा से टच हैं, और साथ ही साथ समुद्र तट से भी लगे हुए हैं। तो भारत में ऐसे केवल 2 स्टेट्स हैं। भारत में से केवल 2 स्टेट्स हैं। नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 1 पर गुजरात है। देखिए गुजरात जो है, गुजरात हमारा जो गुजरात स्टेट है जिसकी राजधानी गांधीनगर है, गुजरात जो है ये अरब सागर से टच करता है, यानी सी पार्ट से अरब सागर से टच करता है। और साथ ही साथ गुजरात जो है पाकिस्तान की बाउंड्री से शेयर करता है, यानी पाकिस्तान की बाउंड्री से शेयर करता है। तो यानी देखिए एक विदेशी कंट्री है जो पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, उससे टच कर रहा होता है, साथ ही साथ अरब सागर से भी टच कर रहा होता है। और दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी ऐसा राज्य है, केवल यही 2 राज्य हैं जो सी बाउंड्री से भी शेयर करता है, समुद्री तट से भी लगते हैं, और साथ ही साथ किसी विदेशी मतलब आप समझ सकते हैं पड़ोसी राज्य से भी टच करते हैं। तो सबसे यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट ऑफ बंगाल जो होगा, बे ऑफ बंगाल से जो है क्या होता है, कनेक्टेड होता है बे ऑफ बंगाल से। और दूसरा चीज़ क्या है, ये पूर्वी पाकिस्तान से, यानी जिसको आप बोल सकते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी क्या होता है, बांग्लादेश से भी ये टच करता है। इस प्रकार से जो केवल भारत में 2 स्टेट ऐसे होते हैं जो समुद्री सीमा और साथ ही में पड़ोसी देशों से जो है सीमा शेयर करता है। ऐसे केवल भारत के 2 राज्य हैं, एक गुजरात है, दूसरा पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे आपको अरब सागर और पाकिस्तान दिख जाएगा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल और जो चंडीगढ़ और बांग्लादेश दिख जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 7 सिस्टर के लिए मैंने एक ट्रिक बता दिया, अरु नाम मित्र आपको याद करना है, इसको क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मेघालय, और बाकी यहाँ आपका असम हो जाएगा। इधर वाला एरिया आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इधर ऊपर आपका भूटान देश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 सिस्टर स्टेट्स को आपको याद करके रखना है, क्योंकि आगे मैं इन सबको स्टेट्स के बारे में, एक स्टेट्स के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक है अरु नाम मित्र। ठीक है, इसके पहले मैंने एक ट्रिक बताया था, अगुआ
अगुआ तुम महान केवल, उससे क्या है जो तटवर्ती जो हैं सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्यों का जो है नाम याद करने का ट्रिक था। और दूसरा मैंने बताया सेवन सिस्टर का अरु नाम मित्र, और अरु नाम मित्र से हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों को आप लोग याद कर सकते हैं। मेघालय और असम जो कि सेवन सिस्टर स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, देखते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में प्रश्न पूछता रहता है। तो भारत के जो नेबर्स कंट्री हैं उनको हम लोग देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उसके लिए मैं एक ट्रिक यहाँ पे लिखता हूँ। ट्रिक को आपको याद कर लेना है, उसी से जो है पड़ोसी देशों का नाम याद आ जाएगा। उसके ट्रिक हैं बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। अब देखिए इसी ट्रिक को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसी से मैं सात नाम जो टोटल हैं निकल के आ जाएंगे। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, बी से क्या हो जाएगा बांग्लादेश। सी से हो जाएगा चाइना, सी से क्या हो जाएगा चाइना। उसके बाद पी से हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान अभी सबको मैं दिखाता हूँ लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। एन से हो जाएगा नेपाल, सभी का लेंथ भी मैं लिखूंगा, लंबाई कहाँ से कितना कितना बाउंड्री शेयर करता है, सारी चीज़ें लिखूंगा, पहले आपको मैं दर्शा दूँ। एम से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार म्यांमार है। उसके बाद ए से हो जाएगा अफ़गानिस्तान, बी से भूटान हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा भूटान, और लास्ट में ए से क्या हो जाएगा अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो भारत के नेबरिंग कंट्री में आते हैं। यानी मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताया, बचपन में MBA किया, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल के बाद आया आपका म्यांमार और भूटान और अफ़गानिस्तान। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बांग्लादेश है। तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश आपको मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बांग्लादेश है। चाइना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो चाइना वाला रीजन है, ठीक है। नेपाल है, यहाँ पे देखिए भूटान है, तो यहाँ पे जो रीजन आपको दिख रहा है चाइना है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा पाकिस्तान, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद फिर नेपाल, ये देखिए नेपाल कंट्री है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे म्यांमार है, ये देखिए वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इधर म्यांमार देश है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए भूटान है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है भूटान है। तो मतलब और ये जाके लास्ट में 101 किलोमीटर जो टच करता, 106 किलोमीटर टच करता है भारत से, 106 किलोमीटर सबसे कम जो है सीमा बनाने वाला अफगानिस्तान देश है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई देखते हैं। जो बांग्लादेश है 4096.7 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। जो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा, इसको भी देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे लिख लेना सबसे ज़्यादा शेयर करने वाला, सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर जो है सबसे कम, आप याद कर लीजिएगा। सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला जो लाइन है, जो कंट्री है वो बांग्लादेश है, 106 किलोमीटर करता है। अब देखिए यहाँ पे 3488 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करने वाला है। 3488 जो है चाइना बाउंड्री शेयर करता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों चाइना है। तीसरे नंबर पर हमारा पाकिस्तान है जो कि 3323, यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 3323 किलोमीटर है, ठीक है। जो पाकिस्तान हमारा है वो भी तीसरे नंबर पर बाउंड्री शेयर करता है 3323 किलोमीटर। और पाकिस्तान के बाद हमारा नेपाल आता है 1751। यहाँ पे देखिए वैल्यू आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे वैल्यू ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत कम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं वैल्यू। सबसे ज़्यादा जिसका है उसको याद कर लीजिएगा, जिसका सबसे कम है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 1643 आपका म्यांमार का हो जाता है, 1643 किलोमीटर म्यांमार का हो जाता है। और बाकी यहाँ पर 699 किलोमीटर इसका हो जाएगा, हाँ भूटान का 699 किलोमीटर, इसको भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। 699 किलोमीटर भूटान का याद कर लीजिएगा। और सबसे कम 106 किलोमीटर इसका होता है। ये सब किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पे सब किलोमीटर में मैं लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हैं टोटल 7 हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश से हमारे भारत देश कितने राज्यों को टच करते हैं, कितने राज्यों से शेयर बनाता है। मैं आपको बता दूँ बांग्लादेश से टोटल 5 स्टेट बनाते हैं, चाइना से भी 5 स्टेट। कौन कौन से हैं सबका नाम लिखूंगा,
पाकिस्तान से भी 5 स्टेट बनाएगा, म्यांमार से भी 5 स्टेट बनाता है, यहाँ पे नेपाल से 5 स्टेट बनाता है, म्यांमार से 4 स्टेट बनाते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, यहाँ पर भी 4 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। अफगानिस्तान से केवल एक कंट्री जो कि लद्दाख है शेयर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 स्टेट्स कौन से हैं उनका नाम भी जानना जरूरी हो जाता है। तो जनरली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन इसको लिखना जरूरी होता है, मैं साथ में लिख ही देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, आप वैसे अगर आपको मैप तैयार है तो मैप में आप देख के बता सकते हैं। हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कौन कौन टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल है, ऊपर मेघालय है, ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है, इस प्रकार से असम है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जो टोटल 5 स्टेट हैं वो आपके कौन कौन से टच करते हैं। पश्चिम बंगाल मैंने बताया, असम हो गया। इसी प्रकार से मैं सबका एक फिगर बना देता हूँ ताकि आपको सबका नाम याद हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत की जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो किन किन राज्यों से बाउंड्री शेयर करते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखिए, मैंने ट्रिक बताया था बचपन में, MBA किया। पहले नंबर पर बांग्लादेश है, C से चाइना था, P से आपका पाकिस्तान था, N से नेपाल था, M से म्यांमार था, B से भूटान था और A से अफगानिस्तान था। टोटल 7 कंट्री हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं अपने देश से। तो सबसे पहले बांग्लादेश है। बांग्लादेश का मैंने बताया था 4096.7 किलोमीटर है, इस बाउंड्री शेयर करता है। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करने वाला अंतर्राष्ट्रीय देश है, या आप ऐसे बोल सकते हैं जो हमारा पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश है। ये 5 राज्यों से जो है बाउंड्री शेयर करता है। देखिए बांग्लादेश ये हमारा, देखिए ये पश्चिम बंगाल है, याद करिएगा। देखिए पड़ोसी देशों को मैं यहाँ पे फिगर यहाँ पे तो लिख दिया हूँ, लेकिन मैं आपको लोकेट भी कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए वेस्ट बंगाल है। अब फिर देखेंगे ऊपर जो वाला एरिया आपका असम है, यहाँ पर जो बना हुआ मेघालय है। ठीक है, मेघालय हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिपुरा है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो होता है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा होता है, जिसको हम लोग जीरो लाइन भी बोल सकते हैं, जीरो लाइन भी बोलते हैं। त्रिपुरा नाम ही पड़ा है क्योंकि ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा होता है। उसके बाद यहाँ पे मिज़ोरम है, मिज़ोरम जिसकी राजधानी आइजोल है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 स्टेट हैं। आप यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा मैपिंग के थ्रू आप याद कर पाएंगे अगर मैप को बार बार रिवाइज करते हैं। वैसे देखिए ट्रिक भी बहुत लोग बनाते हैं याद करने के लिए, आप जैसा भी हो सके। यहाँ पर ट्रिक नहीं है, मुझे लगता है अगर मैप से आप देखेंगे तो मैप से बहुत अच्छे दिमाग में सेट हो जाएगा। दूसरा चाइना है। देखिए चाइना हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, तो चाइना में सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे लद्दाख हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा एरिया लद्दाख होता है, लद्दाख है। फिर उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख के बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश है। फिर यहाँ पर उत्तराखंड है, इंक खत्म हो गया, उत्तराखंड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नेपाल आ गया, तो नेपाल जो है मतलब हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, वो हमारा स्टेट तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे फिर और कौन बच रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश बच रहा है। कौन बच रहा, अरुणाचल प्रदेश, और साथ ही साथ में यहाँ पे सिक्किम बच रहा होता है। तो टोटल 5 स्टेट जो हमारे चाइना की बाउंड्री के साथ शेयर करते हैं, और 3488 किलोमीटर जो होगा ये रेंज कवर करता है, जो दूरी कवर करता है। उसके बाद पाकिस्तान है, ये देखिए पाकिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, पाकिस्तान हमारा ये पड़ोसी देश। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद यहाँ पे पंजाब है, राजस्थान और गुजरात। ये टोटल 5 स्टेट जो हैं हमारे टच करते हैं, कौन, पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। नेपाल है, तो यहाँ पे नेपाल से कौन कौन टच कर रहा है, तो नेपाल से देखेंगे सबसे पहले याद रखिएगा हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो खुद ही नेपाल से टच करता है। तो नेपाल में देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल, ये जो चिकन नेक निकला हुआ है ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया होता है। ठीक है, इसको चिकन नेक नाम से भी जानते हैं। पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, बिहार से सटा हुआ है। ठीक है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर देखिए सिक्किम से भी ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, सिक्किम वाले रीजन से भी ये बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड, यहाँ पे देखिए नेपाल नहीं है, नेपाल से उत्तराखंड भी जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद म्यांमार में आ जाएंगे। म्यांमार में देखिए यहाँ पे म्यांमार हमारा ये है, तो म्यांमार में यही जो 4 स्टेट है, मैंने एक ट्रिक बताया था अरुनाम मित्र। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टोटल 4, त्रिपुरा तो यहाँ पे कोने में आ जाता है, बाकी 4 स्टेट जो होते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो होते हैं इससे कनेक्टेड होते हैं, म्यांमार से जो है जुड़े होते हैं, मतलब सटे होते हैं। और भूटान से भी जो है टोटल 4 स्टेट हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है,
असम और अरुणाचल प्रदेश जो हमारे भूटान से कनेक्टेड है, जो कि भूटान यहाँ पर है। और बाकी एक बचता आपका अफगानिस्तान, जो कि केवल लद्दाख से कनेक्ट करता है, 106 किलोमीटर का रेंज जो कवर करता है। ठीक है, इस प्रकार से पड़ोसी देश आप लोग जान गए। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करता है, इनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वनडे के लेवल में। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैप को थोड़ा सा अवेयर होकर देखना पड़ेगा, ताकि आपको सारी चीज़ें आप वहाँ पे याद हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं और भी सारी चीज़ें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज इतना ही करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया जैसा कि जो कक्षा 11 का NCERT है, भारत भौतिक पर्यावरण, इसी बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरे इस YouTube चैनल पर। कल ये चैप्टर आपका पहला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम भारत का भौतिक विभाजन की तरफ बढ़ेंगे। और ये मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से लोगों को शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।